द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया की 77वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस सीतापुर से जेसीसी के सभागार में आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान, चलिए सुनवाते हैं। संरक्षक, वाइस चांसलर आरयूएचएस, कमलेश तिवारी जी पूर्व अध्यक्ष, गिरीश माथुर जी निर्वाचित अध्यक्ष, अलका देशपांडे जी डीन, जीएस वांडर जी, डॉक्टर पुनीत सक्सेना जी, डॉक्टर रमन शर्मा जी, डॉक्टर जीएस सोलंकी जी, डॉक्टर अगम बोरा जी, डॉक्टर संजीव माहेश्वरी जी और तमाम उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए हमारे इस कॉन्फ्रेंस भाग लेने वाले हमारे डॉक्टर्सगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से आप सबका जयपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि एपीकॉन का 77वां वार्षिक सम्मेलन आप लोगों ने जयपुर में करने का तय किया। 3-4 बार पोस्टपोन हो गया पहले, तो मेरे ख्याल इस बार के डॉक्टरों को इस बार ही नहीं होगा, इस बार भी होगा। इसलिए मुझे बताया गया कि जो संख्या में हर बार आते हैं डॉक्टर्स की संख्या इस बार कम इसलिए हो गई कि पता नहीं इस बार भी क्या होगा। मैं इस मौके पर, जैसा मेरे पूर्व मंत्री जी ने कहा है, मैं सबसे पहले तो तमाम आप लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश के अंदर आप लोग पूरे देश से आते हैं और जिस रूप में आपने कोविड में सेवा की है देशवासियों की, वो बेमिसाल है। क्योंकि ये ठीक कहा, मंत्री जी कह रहे थे कि पहली वेव जो आई थी खतरनाक कम थी, परंतु भय ज्यादा था। पता नहीं ये विश्व महामारी कितनी फैलेगी, किसका क्या होगा, परिवार वाले डर रहे थे आपस के अंदर भी। उस वक्त में डॉक्टर फेडर्निटी ने, नर्सेज ने, कंपाउंडर ने जो हौसला हिम्मत दिखाई वो बेमिसाल थी। इसी कारण से आम लोगों के अंदर विश्वास जम गया कि हमें बचाने वाला कोई है। इसीलिए डॉक्टर को कहते हैं ईश्वर के रूप। तो ये जो भावना लोगों में है डॉक्टर्स के प्रति, ये भावना आपकी क्रेडिबिलिटी की परिचायक है, सूचक है कि आपने जो अर्न किया है, विश्वास अर्न किया आम जनता का, उसके कारण ये संभव हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहले तो आपको ऑनलाइन करनी पड़ी कॉन्फ्रेंसेज, और अब आप लोग आज फिजिकली यहाँ पर पधारे हैं। आपका क्षेत्र बहुत वास्ट है। अभी हमें इतनी बुक्स आप लोगों ने जो भेंट करी है, एक के बाद एक, ये 20-25 बुक तो मैंने कहा भाई हमें एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी हेडिंग से मालूम पड़ता है कि विभिन्न विषयों को लेकर जो आप एक्सपर्ट हैं उसको लेके आपने किताबें लिखी है। इसके मायने है कि आप लोगों की रुचि है कि समाज को लाभ कैसे मिले, या जो आपकी एक्सपर्टाइज है वो डॉक्टरों को, जूनियर डॉक्टरों को कैसे पहुंचे, इसीलिए किताबें लिखी जाती है। तो बुक्स लिखी है आप लोगों ने। मुझे पता गया कि रिसर्च का काम इस एसोसिएशन के लोग काफी अच्छा करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और अमेरिका और दूसरे मुल्क जो है रिसर्च करके पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, सब तरह से, मेडिसिन में भी और अन्य तरीके से भी। आज हम भी 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, हिंदुस्तान भी आज़ादी के बाद में। तो हमें भी, हमारे में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सब क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में भी हिंदुस्तान के नौजवानों ने नाम, मान सम्मान बढ़ाया देश का, दुनिया के मुल्कों के अंदर। उसी रूप में आपका प्रोफेशन जो है, कितने डॉक्टर आज देश के, सिर्फ अमेरिका की बात करें तो भरे पड़े हैं, राजस्थान के भी बहुत ज्यादा वहां पर
पूरे देश के डॉक्टरों ने तो वहाँ एसोसिएशन बना ली अमेरिका के अंदर। इसके मायने कि अमेरिका के अंदर भी हमारे देश के डॉक्टरों की कितनी बड़ी पूछ है, कितना बड़ा विश्वास है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अमेरिकन भी अगर ये समझे कि हिंदुस्तान के डॉक्टर जो सेवा कर रहे हैं वो ज़्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार के जो माहौल आप लोगों ने बनाया है सालों से, कुछ 70 साल 72 साल 75 साल कम नहीं होते हैं। 75 साल 76 साल में आप लोगों ने लगातार आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके लेक्चर्स होते हैं, एक दूसरे को आप सहयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तरीका है कि आप इस प्रोफेशन को और ज़्यादा सेवा का माध्यम बना सकते हैं। सरकारों का भी ध्यान ज़्यादा लगा है। मुझे याद है कि यूपीए गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब पहली बार ये सोचा गया कि कैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज की सरकार के अंदर कैसे और नई बनाई जाए, शुरुआत करी। और फॉर्चुनेटली सरकार बदल गई, तब भी वो जो फैसला था वो कायम रहा। वरना आप जानते हो राजनीति के अंदर सरकार बदलने के साथ साथ फैसले बदल जाते हैं। तो हमारे देश का सौभाग्य है कि कम से कम एनडीए गवर्नमेंट ने उस फैसले को बदला नहीं। उस कारण से राजस्थान को भी जो 16 और कॉलेज मिल गई, तो 33 जिलों में आज 30 जिले के अंदर राजस्थान में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। मेरा सोच कहता है, मेरा अनुभव कहता है, अभी जो आपके जो रशिया के साथ युद्ध चल रहा है, आप सोचिएगा 20,000 डॉक्टर्स वहां से जो पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में, वो वापस इंडिया में आए। 20,000 के करीब आए। उसमें डॉक्टर, अधिकांश डॉक्टर होंगे। तो इसका मानना है कि कितनी संभावना है कि और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले देश के अंदर। तो मैं पहले देखता था एक जिले में एक, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि पीजी कोर्सेज भी, स्पेशलिस्ट भी, काफ़ी कोर्सेज बढ़े हैं, संख्या बढ़ी है सीटों की एमबीबीएस में। पर लगता है कि 135 करोड़ की आबादी को फीड करने के लिए और ज़्यादा आवश्यकता है मेडिकल कॉलेजेस की। राजस्थान में पहले प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं था। 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तो मेरे वक्त में पहली बार हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया। आज 7-8 अच्छी मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर भी बनी है प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर बन नहीं रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सोच भी रहेगी कि कैसे हम और ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करें, जिससे कि अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल सके बच्चों को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि राजस्थान सरकार ने तय किया है कि हमें टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य सेवाओं को भी। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको जानकारी मिली होगी कि निरोगी राजस्थान को हमने एक थीम बनाया है कि स्वस्थ रहे राजस्थान के लोग। प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर उसको तवज्जो मिले, जिससे कि एक अवेयरनेस के प्रोग्राम चले गांव-गांव में, तो लोग बीमार नहीं पड़े, क्योंकि कई कारण होते बीमार पड़ने के। अभी लोग कोविड में लॉकडाउन था तो कई बीमारियां लोग हुई नहीं, जो टीबी की बीमारी होती है वो कम हो गई। तो इस प्रकार से माहौल बदला। कोविड ने खुद ने माहौल बदल दिया, सोच बदल दी लोगों की। कोविड ने जो आप लोगों ने प्रयास किए उसके कारण से मैं समझता हूं कि बहुत कुछ संभव हुआ। ऑक्सीजन के आज कितनी बड़ी दूसरी वेव के अंदर जो वेव आ गई थी डेल्टा की, दुनिया को नहीं मालूम पड़ा कि ये दूसरी वेव
डेल्टा नाम की आई है, दुनिया भर के लोगों को नहीं मालूम पड़ा। जब इंडिया में आ गई, हाहाकार मर गया ऑक्सीजन को लेके, दवाओं को लेके, एक बेड नहीं मिल रहा था। ये बम्बई और अहमदाबाद और दिल्ली जो बड़े शहर हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पैसे वालों को एक बेड के लिए तरसना पड़ा था। मुझे खुशी है कि राजस्थान में डॉक्टर भंडारी बैठे हुए हैं, ये प्रिंसिपल भी एसएमएस के और वाइस चांसलर बने अभी यूनिवर्सिटी के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के। रात दिन एक कर दिया हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने, और रात दिन 2-2, 3-3 बजे तक वार्डों में जाके देखते थे मरीजों को। दवाएं फ्री, अभी बताया डॉक्टर मीणा जी ने बताया आपको, 40,000 के इंजेक्शन फ्री थे। एक मौका है कि हमने चार्टर प्लेन किया बम्बई के लिए कि दवाएं टाइम पे आए तो एक व्यक्ति मरना क्यों चाहिए। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा राजस्थान के अंदर, तो मुझे खुशी है राजस्थान वासियों ने उस माहौल के अंदर एक दूसरे की सेवा करी। एक तरफ इलाज आप लोग कर रहे थे, आपके भाई लोग कर रहे थे, और दूसरी तरफ लोगों ने खुद ने एक दूसरे की सेवा करी। पुलिस कांस्टेबल तक ने खाना बनाने का काम किया। 500 वीसी मैंने करी थी, 200-250 तो खाली कोविड को लेके हुई होगी। इस प्रकार से हम लोगों ने शानदार प्रबंधन किया, भीलवाड़ा मॉडल बनाया। पहला केस वही आया था, आपको याद होगा। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश के अंदर, देश के बाहर भी बहुत ही उसका नाम पहुंचा। वहां पे भी भीलवाड़ा मॉडल का किस प्रकार से कंट्रोल करना है कोविड-19 को, कोरोना को, बहुत शानदार तरीके से वो काम किया गया। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रखी। और वैसे भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राइट टू हेल्थ, हम चाहते हैं कि राजस्थान में कानून पास हो, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले। मेरा मानना है कि जमाना 21st सेंचुरी, मैंने कहा आपको आ गया है, तो भारत सरकार को भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को मैं पत्र लिखने वाला हूं, पहले मैंने लिखा है कि सोशल सिक्योरिटी मिले सबको। और अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, जापान, इटली में किस प्रकार उनको वीकली सहयोग मिलता है कि आराम से जिंदगी गुजर कर सकता है। बुजुर्ग आदमी भी, कोई मजदूर ओल्ड हो जाता है, शरीर साथ नहीं देता, उसके बाद में जिंदगी भर काम करता देश के लिए, बिल्डिंग बनाता है, तो कोई खाली मशीन से नहीं बनती है। और मजदूर जब ओल्ड होता है तो उसको सिक्योरिटी मिले सरकार की तरफ से। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने तय किया है कि पिछली बार हमने दवाएं फ्री करने का प्रोसेस शुरू किया, बहुत पॉपुलर हुआ। डायलिसिस, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी सब फ्री कर दिया हम लोगों ने आज 8-10 साल पहले। अच्छी अप्रोच रही वो। अब हमने चीनी जी योजना लागू की, पहले भारत सरकार की योजना आयुष्मान भारत की है, वो खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिसका हुआ है उसके लिए लागू है, 5 लाख तक की। हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दी, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, कोई व्यक्ति है, सबको 5 लाख का बीमा मिलेगा, कैशलेस इलाज होगा उसका। और आपको जान के खुशी होगी, इस बार बजट में मैंने 5 लाख के बजाय 10 लाख कर दिया। 10 लाख का बीमा फ्री है राजस्थान के अंदर। उसके अलावा हम लोगों ने 10 लाख के अलावा भी अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उन सब के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है कि 10 लाख का जो बीमा है, अगर जरूरत पड़ी तो चाहे 15 लाख खर्च हो चाहे 20 लाख खर्च हो, सरकार देगी, उसके लिए भी उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने निर्णय किया हुआ है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि एक तरफ तो मेडिकल कॉलेज और अधिक खुले देश के अंदर और राज्य में, प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार प्रोत्साहन दे। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कोई राजस्थान में आप लोग आना चाहें, आप मेरे कोई आप हो या आपके मित्र लोग हों, तो राजस्थान सरकार उनको वेलकम करेगी। आप आगे मेडिकल साइड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, कोई भी काम आप कर सकते हैं। मैं आपको इन्वाइट करना चाहूँगा।
और मेरा मानना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो मिला राजस्थान सरकार की तरफ से पब्लिक को, लाखों लोगों को फायदा होने लग गया है, लाखों लोगों को फायदा होने लग गया। और तो और आप फिजिशियन थे, आपको जान के खुशी होगी कि हमने आईपीडी ओपीडी सरकारी अस्पताल के अंदर टोटली फ्री कर दी है। सीटी स्कैन, एमआरआई सब फ्री। अंदर आप जाइए ओपीडी में या आईपीडी में भर्ती हुई है, जो भी है पूरा खर्चा ऑपरेशन का भी सरकार उठाएगी, उसको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार के नवाचार हमने किए हैं। ये बात मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं क्योंकि आप पूरे देश भर से यहाँ आए हैं। तो आप अगर अपने अपने प्रदेश के अंदर भी वहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे, वहाँ के मेडिकल एसोसिएशन से बात करेंगे, हो सकता है वहाँ की सरकारों को दबाव दे और वहाँ की पब्लिक को लाभ मिले कि किस प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो हर सरकार कर सकती है। और लोगों को गहने बेचने पड़ते, ऑर्नामेंट बेचने पड़ते हैं, मकान गिरवी रखना पड़ता है इलाज के लिए, इतने महंगे इलाज हो गए। तो मैं चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर आपकी जो एसोसिएशन है उसकी बड़ी भूमिका हो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। और आपकी एसोसिएशन का एक अपना एक बड़ा नाम है, मैं समझता हूँ उसके माध्यम से आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने राजस्थान सरकार में जो कर्मचारी हैं, सीजीएचएस जो केंद्र सरकार की है योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, उसी पैटर्न में राजस्थान के लिए भी कर दिया हम लोगों ने, कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस। पूरे देश में कहीं जाके वो इलाज करवा सकते फ्री अपना। इस प्रकार से जो काम आगे लिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज एवरेज जो खर्चा हमारा है वो देश में सब राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है, राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा है। इस प्रकार से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए मैं आपको इस मुबारक मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी में मेडिकल, और अब तो मैं समझता हूँ कि जो एमसीआई था पहले, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके चर्चे हर जबान पे थे। एमसीआई चर्चे इतना बदनाम हो चुका था वो, और मेरे ख्याल से आप ज़्यादा कोई नहीं जानता। अब ये आपका जो नेशनल मेडिकल काउंसिल बनी है, उम्मीद कर सकते हैं कि जो बीमारी पहले लग गई थी एमसीआई को, वो अब खत्म हो जाएगी, मुझे विश्वास है। जो खत्म होना जरूरी है जिससे कि मेडिकल फील्ड में लोग आने की हिम्मत कर सके, मेडिकल कॉलेज खुल सके और चालू रह सके। वरना जो करप्शन था उस वक्त में, कल्पना के बाहर थी बात। मेरी ख्याल से आप मेरी बात को किस रूप में लेंगे आई डोंट नो, पर मैं समझता हूं कि आप सब मुझसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं कि एमसीआई क्या था और किस प्रकार उन्हें बदलाव करवाए देश की। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे खुशी है कि मुझे आज आपने याद किया और मैं आ सका। इस बात की मुझे बहुत पसंद था कि आप सब डॉक्टर्स गणों से जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस महामारी के वक्त में। अभी भी कोरोना गया नहीं, जो कि खबरें आ रही, कल भी टेलीविजन में कई स्टोरियाँ आ रही थी। तो हम बराबर पब्लिक को, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि पब्लिक को अभी भी हम लोग अवेयरनेस के लिए कहते रहते हैं, बात को लोग गरीब तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे, जिससे कि थोड़ा बचाव करके चले। क्योंकि कब क्या रूप ले ले, जब फैलता है तो बहुत तेज गति से फैलता, आपका अनुभव है, चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे वो डेल्टा हो। डेल्टा तो आगे चला ही गया, उसके बाद में लंदन मालूम पड़ा कि इंडिया में जो वेरिएंट आया था वो डेल्टा नाम का था। तो मुझे खुशी है कहते हुए आपको, हमारे यहाँ 0 टेस्टिंग का स्थिति थी। पूना और दिल्ली भेजना पड़ता था हमें सैंपल। करीब 1.5 लाख हमने टेस्ट पर डे आरटीपीसीआर के शुरू किए थे, जो कि परफेक्ट टेस्ट है मेरे ख्याल से, बजाय इसके कि दूसरा टेस्ट जो
शुरू तो किया गया दिल्ली वगैरह में, पर मैं समझता हूँ कि उसकी वजह आरटीपीसीआर टेस्ट का होना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज राजस्थान में ऐसी स्थिति बन गई सब अस्पतालों के अंदर, ऑक्सीजन भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, आईसीयू की स्थिति भी बहुत शानदार तरीके से काम हुआ है। अब कैसी भी वेव आए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, राजस्थान सरकार की तरफ से डॉक्टर भंडारी जानते हैं कि हमने कोई कमी नहीं रखी। जो मांगा इनको मिला डिपार्टमेंट को, इस रूप में हमने उसका मुकाबला, चाहे आपके वो ब्लैक फंगस आ गया हो, चाहे कोई स्थिति बनी हो, हमने कोई कमी नहीं रखी थी। आगे भी मैं समझता हूँ कैसी भी स्थिति आएगी, आप सबके आशीर्वाद से सरकार उससे निपटने के लिए तैयार रहेगी। यही बात कहता हूँ, आपका पुनः मैं प्रदेश में आने पर तमाम साथियों का जो आए, विभिन्न राज्यों से आए हैं, मैं सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।